जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह ग्राम पंचायत चुइया है और जहां पर अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव समाप्त हुए, वहीं ग्राम पंचायत चुनाव भी 17 तारीख को उसके परिणाम ही घोषित हो गए। जहां पर पूजा राठिया जी ने ग्राम पंचायत चुइया से विजय हासिल की। लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने, पंचायत के ग्रामीणों ने अपना विश्वास जताया है इन पे। और महिला सरपंच के नाते जहां पर एक महिला को घर के कामकाजों को भी देखना पड़ता है, वहीं अपने पंचायत क्षेत्र में भी विकास की गति को तीव्र करने की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। यदि नए सरपंच की बात की जाए तो वाकई में यह बड़ी जिम्मेदारी होती है, किंतु यदि उनके पास तजुर्बेकार कोई सरपंच हो और उन्हें गाइडलाइन, मार्गदर्शन देता रहे तो निश्चित तौर पर पंचायत क्षेत्र में, संबंधित पंचायत क्षेत्र में विकास की गति तीव्र हो सकती है। इनके पति स्वयं एक सरपंच रह चुके हैं, जिसका एडवांटेज, फायदा कहना चाहिए वह सीधा सीधा पंचायत क्षेत्र को मिलेगा, कहना चाहिए सरपंच को मिलेगा, जो अभी वर्तमान सरपंच बनी है। आइए इनसे रूबरू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं। किस तरह के चुनाव में इन्होंने वादे किए, किस तरह की विकास की गति को तेज की जाएगी, और अपने पति जो कि पूर्व सरपंच अब कहलाएंगे और वर्तमान में सरपंच पति कहलाएंगे, उनसे किस तरह का उन्हें समझाइश मिलता है, किस तरह की ताकत मिलती है, किस तरह से वे ऊर्जावान होती हैं। नमस्कार करता हूं आपको। दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम पूजा राठिया है और पंचायत क्षेत्र में है। हाँ। आपको आपके जनता हाँ। ने आपको चुना है, हाँ तो है ना, और आप पर विश्वास जताया है, क्योंकि चूंकि आपके सरपंच पति, जो अभी आपके पति हैं, हाँ। वे सरपंच रह चुके हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं उनके अच्छे बेहतर कार्यों को लेकर आप पर भी विश्वास जताया है। हाँ। हाँ। तो इस बार किस तरह की योजना, किस तरह की सोच अपने पति से मिल रही है कि अपने क्षेत्र में जो विकास की गतियां जो बच गई हैं उस पे आप गति लाएंगी? पहले तो दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी वह बताइए, जो आपको जिताया है उन्होंने। हमारे गांव वासी मतलब बहुत आशीर्वाद दें, बढ़िया आशीर्वाद दें जी। ओकर वजह से हमन फिर मतलब सरपंच में आए हैं जी। उमन ला मोर तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप चूंकि देखिए यह इतनी सादा और कहना चाहिए सिंपल महिला है, स्वभाव की सरल महिला है कि इनको जितनी आवश्यकता है उतनी ही बात करती हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के सरपंचों की ही आवश्यकता क्षेत्र में है, जो ज़्यादा बात ना करते हुए काम करके दिखाए। क्योंकि इनके जो पति रहे हैं वह 5 वर्ष सरपंच रहे हैं, उनका तजुर्बा भी इनको जो है हासिल होगा, प्राप्त होगा, और कहीं ना कहीं इनके ग्रामीण क्षेत्रों में, इनके पंचायत क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी। अच्छा, किस तरह का 5 वर्ष जो बीता है कार्यकाल, उसमें किस तरह के विकास हुए हैं, क्या क्या विकास हुए हैं, और अभी क्या अधूरा है जिसको करना चाहेंगे आप? अभी सीसी रोड भी कंप्लीट हो चुका है जी। और सामुदायिक भवन और कुछ कुछ मंच जो जी, भी जी। माने जो सामाजिक मंच जो बोला गया होगा, आपसे हाँ। निवेदन किया जी, सब कंप्लीट हो चुके हैं। और जब भी मतलब माचे खोचे है तेला भी मतलब फिर 5 वर्ष में जी विकास करबो पूरा करेंगे। हाँ, प्रयास मतलब कमर कस लिए हैं कि इस बार करना ही है। सिंपल सी बात है मित्रों कि यदि आपके क्षेत्र में जो भी कार्य अधूरे हैं, जो काम हुए हैं, उस पर विश्वास जताकर आपने पुनः चयन किया है सरपंच की पत्नी को, तो निश्चित तौर पर उन्होंने भी यह सोच रखा होगा कि यदि आपने हम पर विश्वास जताया है तो उस कार्य की गति को और तीव्र करेंगे, ताकि पुनः हमें फिर से आप अपना विश्वास जो है वह सौंप सकें। आइए हम सीधे तौर पर अब सीधे बात करते हैं सरपंच पति, वर्तमान में कहना चाहिए, जो कि पूर्व सरपंच रहे हैं, श्री राठिया जी से। तो शिवराज सिंह राठिया जी, आपने पिछले 5 वर्षों में आपके पंचायत क्षेत्रों में अनेकों विकास कार्य कराए। कुछ कार्य अधूरे थे, उस पर भी बालको प्रबंधन से आवेदन निवेदन किए, CSR मत से भी कार्य कराए। वहीं
जहां पर आपके विभाग से शासकीय कार्य हो सकते हैं, वहां से भी आपने अथक प्रयास करके क्षेत्र में विकास की गति को तीव्र करने का एक प्रयास किया, जिसमें कई मामलों में आप कामयाब भी हुए। कहीं ना कहीं विकास की गति आपके पंचायत क्षेत्र में रही, इसका जीता जागता प्रमाण है कि जनता ने आपको पुनः अपना सिरमौर बनाया, आपकी पत्नी को विजय प्राप्त हुई। तो अभी बहरहाल फिलहाल क्या करना चाहेंगे अपने पंचायत क्षेत्र में? एज ए सरपंच पति, पूर्व सरपंच आप रह चुके हैं, उसका जो तजुर्बा है किस तरह से अपनी पत्नी को आप सौंपेंगे? आप सभी को मेरा नमस्कार मित्रों। आप सभी जानते होंगे कि मैं ग्राम पंचायत चुहिया का पूर्व सरपंच रह चुका हूं। अभी हाल फिलहाल में मेरे यहाँ मेरी धर्मपत्नी पूजा राठिया जी को आप सभी पंचायतवासी बहुत ही बढ़िया, बोला जाए तो 186 वोट से आगे आप लोग 186 वोट से जिताए हैं। मतलब एकदम बहुत बहुमत से, भारी बहुमत से विजयी बनाए हैं। उसके लिए मैं सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत वासी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं आगे भी चाहता हूँ कि निरंतर, जैसे पिछले पंचवर्षीय में हम लोग ग्राम पंचायत का विकास किए, वो ऐसे ही तीव्र गति से विकास हम लोग के ग्राम पंचायत का होता रहे। और मेरा हर मार्गदर्शन मेरे पत्नी को मिलेगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। और निरंतर हम लोग ग्राम पंचायत चुहिया का विकास करते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद का पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। शिवराज जी, कुछ कार्य अभी अधूरे हैं जिन पर आपको कार्य करना है। आपने भी संकल्प लिया था कि कुछ कार्य अधूरे हैं जिन पर हम अमली जामा पहनाने का प्रयत्न करेंगे। चूंकि आप पुनः विजयी हुए हैं, आपकी पत्नी हुई हैं, तो हम यह मानते हैं कि आप ही हुए हैं। आपके अथक प्रयास से, आपके बेहतर कृत्य का ही परिणाम है कि आपकी पत्नी को लोगों ने, आपके पत्नी के ऊपर विश्वास जताया है, आपकी धर्मपत्नी ने विजय हासिल की। तो पूजा राठिया जी को किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे वह आपने बता दिया। क्या कुछ विकास के कार्य अधूरे थे जिस पर आप अब 5 वर्षीय योजना, अभी 5 वर्ष जब कार्यकाल रहेगा तो उस पर आप मुख्य रूप से काम करेंगे? देखिए, हम लोगों का ग्राम पंचायत का विकास अब रोड वगैरह के मामला में भी अभी कुछ कुछ जगहों पे छूटा हुआ है, जैसे आपका सीसी रोड वगैरह, और कुछ कुछ जगह पानी वगैरह का व्यवस्था भी मतलब छूटा हुआ है। और हम लोग चाह रहे हैं कि हर क्षेत्र में विकास करें। जैसे आपका रोड वगैरह का तो हो गया, उसके बाद आपका पानी वगैरह, पेयजल का उसमें भी अब निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी अब कहा जाए तो हर क्षेत्र में हम लोग फोकस इसको करेंगे कि हम लोग का ग्राम पंचायत ऊपर उठ सके और निरंतर यहाँ का विकास हो सके। और कुछ कुछ कार्य जो प्रगति में है उसको अब जल्दी से जल्दी अब पूर्ण करने का प्रयास करेंगे जी। ऐसा आप सभी से मैं बोलना चाहूँगा जी। अच्छा, यह तो सौभाग्य ही कह लेना चाहिए कि जहाँ पर पंचायत क्षेत्रों में आप जैसे जो सरपंच रहे हैं, जो शिक्षित रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस ग्राम को बालको वेदांता ने गोद भी ले रखा है। तो कुछ एक विकास की गतियों पर वह भी कार्य करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपके पंचायत क्षेत्र में अब सर्वांगीण विकास होने की कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए कि सकारात्मक सोच उत्पन्न हो गई है। तो किस तरह से आप लेते हैं विकास कार्य यदि बालको प्रबंधन के सहयोग को? मैं बालको प्रबंधन को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों जैसे उनके साथ जुड़े तो निरंतर उन लोग का सहयोग मिला। और मेरे ग्राम पंचायत में अनेकों विकास कार्य मतलब हुए उनके तहत, बालको के तहत। तो मैं उनको भी अब बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत अच्छा सहयोग मेरे ग्राम पंचायत को मिला जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद हम आपको देते हैं शिवराज जी। यह थे शिवराज जी जो कि वर्तमान में पूर्व सरपंच पति कहलाएंगे और पूर्व सरपंच रहे हैं। इन्होंने जहां पर ग्रामवासियों को, पंचायत के इनके जो जिन्होंने इन पर पुनः विश्वास जताया है, उनके प्रति आभार व्यक्त किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बालको वेदांता के कृत्यों को भी सराहा और सहयोग की भावना को लेकर
अपना आभार व्यक्त भी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए क्षेत्र के विकास की, तो चूंकि तजुर्बेकार घर में बैठा हो, घर का मुखिया, तो कहीं ना कहीं विकास की गति पे तीव्रता आती है और निश्चित तौर पर पंचायत क्षेत्र में विकास की गति को और बल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।